एग्जिट पोल के आंकड़े हैं। हाँ। लेकिन अगर आप बात करें, यही दिल्ली की बात करें, एमसीडी की बात करें, 2017 में 53% वोटर टर्नआउट हुआ था, इस बारी 50% हुआ है। तो यहाँ पर इसका मायने क्या हुए, इसके मायने क्या हुए, इसके मतलब फिर भी आप देख रहे हैं कि एग्जिट पोल के क्या आंकड़े आ रहे हैं एग्जिट पोल में। तो यहाँ पर तो बल्ले बल्ले हो रही है आम आदमी पार्टी की। और अगर आप इसका पूरा निचोड़ निकालें जो आज हम चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ पर भाजपा ने तो अपनी स्थिति बरकरार कर रखी है गुजरात के अगर हम संदर्भ में बात करते हैं। लेकिन और हिमाचल में कांटे की टक्कर है, वही बताया जा रहा था। और सबसे बड़ी बात है कुल मिलाकर अगर हम ओवरऑल देखें तो नुकसान बीजेपी का होता हुआ, क्योंकि देखिए एमसीडी में भी बीजेपी थी, हिमाचल में भी बीजेपी, गुजरात में भी बीजेपी। अगर जब वो सिर्फ एक ही जगह पर रिटेन कर पा रहे हैं तो बाकी दो जगह उसे जो नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है सबसे ज्यादा यानी कि बीजेपी खोती हुई, अगर एग्जिट पोल्स पर विश्वास करें। नहीं, मैं शिल्पा जी नहीं, मैं इस चर्चा में एक ऐसी बात, एक नई बात लेके आना चाहूंगा। देखिए, जो गलती या नुकसान, नफा नुकसान की बात अभी हम नहीं कर सकते, थोड़ा जल्दबाजी होगा। यहाँ पर जो गलती विपक्ष करती आई है दोनों चुनावों में, 2014 की बात करें, 2019 की बात करें, वहां पर क्या होता है, पूरा विपक्ष बनाम मोदी हो जाता है और नरेंद्र मोदी को हर तरह के अपशब्द कहे जाते हैं, जिसका अंत में फायदा नरेंद्र मोदी को होता है। वही गलती यहां पर भाजपा ने करी दिल्ली में नगर निगम के चुनावों को। अच्छी बात है, हर चुनाव को अहमियत मिलनी चाहिए, चाहे विधानसभा को, चाहे लोकसभा को, चाहे नगर निगम का हो। लेकिन यहां पर पूरे दमखम से सारे स्टार प्रचारक निकल आए, अरविंद केजरीवाल को भी घेरा, मनीष सिसोदिया को भी घेरा। अगर आपने उनकी आबकारी नीति के खिलाफ अगर इतनी आवाजें उठाई तो कार्रवाई अंत में क्या हुई, अंत में क्या हुआ, क्या किसी की गिरफ्तारी हुई? तो ये बातें जनता भली भांति समझती है कि ये चुनावों से प्रेरित है। चुनाव खत्म हुए नहीं तो सारे मामले ठंडे पड़ जाएंगे। बिल्कुल, ये रमेश ठाकुर जी, आप अभी जो गलती देखिए, क्योंकि क्या कारण था पहले विधानसभा में भी, दिल्ली एमसीडी से पहले हमने देखा किस तरह से आम आदमी पार्टी की तरफ से और बीजेपी की तरफ से एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाला गया, बाकायदा वीडियोज रिलीज की गई, बकायदा तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हमने देखी, एक एक बड़े बड़े चेहरे दिग्गज नेतागण सामने आकर किस तरह से वार पलटवार करते दिखाई दिए। लेकिन सर, जनता समझदार निकली लग रहा है, कम से कम एग्जिट पोल्स के नतीजों से, कि जनता को भी अब समझ में आने लगा है कि चुनावी हथकंडे क्या होता है या चुनावी टाइमिंग किसे कहते हैं और ये किस तरह से काम करता है। कितने कमाल की बात है शिल्पा जी कि दिल्ली की आवाम की अगर बात करें, दिल्ली की जनता की बात करें, सारे चुनावों को आप मद्देनजर रखिए। 2015 का विधानसभा का, वहां दिल्ली की जनता प्रचंड बहुमत दे देती है आम आदमी पार्टी को। 2017 का एमसीडी का चुनाव, वहां पर अपना भरोसा जताती है भाजपा पे नगर निगम के चुनावों में। 2019 का लोकसभा का चुनाव, 7 सीटें भाजपा को दे देती है दिल्ली की जनता। वही जनता है, जनता कोई बदली नहीं है। और अगर आप नगर निगम, अब 2020 का विधानसभा का चुनाव, वहां पर आम आदमी पार्टी बाजी मार जाती है। तो भली भांति दिल्ली की जनता समझती है कि क्या मायने लोकसभा के चुनावों के, विधानसभा के और नगर निगम के, और किसको अपना उम्मीदवार चयन करना दिल्ली के लोगों ने सीख लिया है, आज की वोटर्स से सीख लिया है। रमेश ठाकुर जी, आपके इस पर मैं रिएक्शन चाहूंगी। जनता समझदार हो रही है, बहुत अच्छी मिसाल कायम करी है दिल्ली वालों ने। रमेश जी, दिल्ली वालों ने बहुत अच्छी मिसाल कायम करी है। विपिन जी ने बिल्कुल सही बात